नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगता सवाल और मैं हूं दृष्टि गुप्ता। इन दिनों ये चर्चा है कि इमरान मसूद बसपा को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं और मायावती की पार्टी के ही दूसरे सांसद दानिश अली, जिन्होंने संसद में रमेश बिधूड़ी को उकसाया था, उनका भी झुकाव कांग्रेस की ही तरफ है। और हो भी क्यों ना, आखिर राहुल गांधी तो उनसे उसी दिन अपनी मोहब्बत की दुकान को लेकर उन्हें गले लगाने भी आए थे। और अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि ये खबर भी आ जाए कि दानिश अली ने मायावती का साथ छोड़ा और कांग्रेस का हाथ थामा। ये चर्चा तो पहले से ही है कि मायावती की पार्टी के सांसद एक एक करके उनको छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के ही ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बात कुछ गले नहीं उतर रही होगी ना आपके। चलिए हम बताते हैं कि ऐसा क्यों है। पहले बात करते हैं इमरान मसूद की। ये आखिर कौन है और इनकी कुंडली क्या है? हम आपको बता दें कि इमरान मसूद वही आदमी है जिसने 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने तक की धमकी दी थी, जिसका एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। उसने कहा था कि मोदी यूपी को गुजरात न समझें। गुजरात में सिर्फ 4% मुसलमान ही हैं, जबकि यूपी में मुसलमानों की तादाद 42% है। यदि मोदी ने यूपी को गुजरात बनाने की कोशिश की तो यहाँ के मुसलमान मोदी को कड़ा सबक सिखाएंगे और उनकी बोटी बोटी काट देंगे। अब बताइए, ऐसा शख्स जो प्रधानमंत्री के लिए इतनी अभद्र भाषा बोल सकता है, जो हिंदुओं के लिए अपने मन में इतनी घृणा रखता है, जिसका कोई ईमान नहीं है, उसे राहुल गांधी अपनी कांग्रेस में जगह दे रहे हैं। ऐसा क्यों? तो यही है आज का सुलगता सवाल। हम इसी पर चर्चा करेंगे। आखिर क्यों राहुल ने इमरान को दी एंट्री? क्या जाग उठा है राहुल का मुस्लिम प्यार? क्या दानिश अली भी होंगे कांग्रेस में शामिल? इमरान ने ही कही थी टुकड़े करने वाली बात। पश्चिमी यूपी का ये नेता एक धोखेबाज है, दल बदलू है और सिर्फ सत्ता पाने की लालसा में ये कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि धर्म को लेकर भड़काऊ बयान देता है और देश को धर्म की छुरी से बांटने की भी मंशा रखता है। हम आपको बताते हैं कि कैसे इसने अपने फायदे के लिए पार्टियों को कपड़ों की तरह बदला है। ये सबसे पहले 2014 में कांग्रेस में ही था। उसके बाद इसने 2022 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और ये उसमें भी केवल 274 दिन ही रहा। और उसके बाद इसने 19 अक्टूबर 2022 को सपा को भी अलविदा कह दिया। फिर इसने 19 अक्टूबर 2022 को हाथी की पूंछ पकड़ ली। मायावती ने इसे बड़ी जिम्मेदारी दी, इसे वेस्ट यूपी का संयोजक बना दिया। लेकिन कुछ दिन पार्टी में गुजारने के बाद 2024 में इसे लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिला, तो इसने फिर से कांग्रेस का राग अलापना शुरू कर दिया, जिसके बाद इसे बसपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी कि बसपा में भी ये 316 दिन ही बिता पाया कि इसकी विदाई हो गई और अब ये नाग फिर से कांग्रेस के हाथ को डसने चला है। और राहुल गांधी एक बार धोखा खाने के बाद इसे फिर से पार्टी में जगह दे रहे हैं। हो सकता है कि टिकट भी दे दें, लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले एक कसाई को इतना भाव क्यों दे रहे हैं? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की पार्टी हिंदू विरोधी उम्मीदवारों को ही अपनी पार्टी में जगह दे रही है। ये उनकी पुरानी रणनीति है कि मुसलमानों की तरफ उनका झुकाव हमेशा से ही रहा है, इसीलिए हमेशा से ही मुसलमानों को उनका वोट बैंक माना जाता है। लेकिन इस बार तो ओवैसी भी उनके विरुद्ध कई जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि मुसलमान भी उनसे किनारा कर रहे हैं। इसीलिए एआईएमआईएम ने भी अकेले अपने वोट बैंक के आधार पर कि राज्यों से अकेले चुनाव लड़ने का ही मन बना लिया है। देखा जाए तो राहुल गांधी ने अलायंस ही मोदी को घेरने के लिए बनाया था, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी की पार्टी से ज्यादातर पार्टियों का भरोसा उठता जा रहा है, कोई भी राज्यीय पार्टी अपने राज्य में उनके साथ गठबंधन बनाने से परहेज ही कर रही है। लेकिन जो भी पार्टियों की मजबूरियों के चलते अलायंस में वो आ चुकी हैं, वो भी धीरे धीरे किनारा करती जा रही हैं या फिर अंदर ही अंदर विरोध करने लगी हैं। ये बात आम आदमी पार्टी, नीतीश की पार्टी या फिर ममता बनर्जी की पार्टी में साफ दिखाई दे रही है। हर किसी ने अपने अधिकार वाले राज्य में कांग्रेस को कोई तवज्जो नहीं दी है। भले ही कांग्रेस मुसलमानों को अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी में भर्ती कर रही हो, लेकिन ये इमरान मसूद तो पार्टी के लिए मुसीबत ही बनेगा,
क्योंकि 2014 में लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद के विवादित बयान से भले ही पीएम नरेंद्र मोदी प्रहार कर राजनीति चमकाने की कोशिश की हो, इमरान के इस बयान से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ और भाजपा को फायदा। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव या फिर जिला पंचायत के चुनाव हो, इमरान के विवादित बयानों से भाजपा को ही फायदा हुआ है। यही कारण है कि भाजपा इमरान को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं करती है, क्योंकि भाजपा को पता है कि इमरान मसूद के विवादित बयानों से उन्हें ही फायदा होता है और विपक्षी पार्टियों की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। अब तो दबी जुबान से वोटर भी कहने लगे हैं कि इमरान मसूद अपने बयानों से भाजपा के वोट कन्वर्ट कराते हैं। कांग्रेसी चुनावी फायदे के लिए इस बार ओबीसी, एससी, एसटी और ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे रही है। इसका पता इसी बात से चलता है कि तेलंगाना में कांग्रेस ने शामिल होने के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों ने खासी संख्या में आवेदन किया था। इस बार ओवैसी के राहुल गांधी को चुनौती देने के बाद से ये माना जा रहा था कि मुस्लिम मतदाता राहुल गांधी से परेशान हो चुका है और दूर जाना चाहता है, क्योंकि एक और तो राहुल गांधी पिछड़ों के लिए ज्यादातर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं और जातियों के हिसाब से वो पहले ही हक का दावा कर चुके हैं कि जितनी आबादी उतना हक। तो इस बात से कहीं मुस्लिम मतदाता दूर ना चला जाए, इसीलिए राहुल गांधी का अल्पसंख्यक प्यार दोबारा जाग गया है। इसीलिए वो हर उस मुस्लिम उम्मीदवार को पार्टी में शामिल कर रहे हैं जिनसे उनको भविष्य में फायदा मिलने की उम्मीद है। इसीलिए दानिश अली और इमरान मसूद जैसे लोग भाजपा के लिए उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, जिससे वो राहुल गांधी का प्यार ले सकें। और राहुल की मोहब्बत की दुकान भी उसी गली में खुलती है जहां अल्लाह ही मालिक है। सोचने की बात है कि इस मोहब्बत की दुकान में कई सनातनी या हिंदूवादी क्यों नहीं हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो सिर्फ चुनावी होती है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी यही कहते थे कि अल्पसंख्यकों का हक ज्यादा है और उनके इसी पद चिन्हों पर चलते हुए राहुल गांधी ने इस बार की रणनीति तय की है। उन्होंने देश के हिंदुओं, सनातनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने हर किसी के साथ हाथ मिलाया है जो हिंदू विरोधी है। तो ऐसे में वो तो मुस्लिम समुदाय के लिए उनके दिल में खासी जगह देते हैं। और आपको याद ही होगा कि अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ने भारत में मुस्लिमों की स्थिति पर क्या कहा था। हम आपको दोबारा बता देते हैं, राहुल गांधी ने कहा था कि अभी भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है वह ठीक वैसे ही है जैसे 80 के दशक में यूपी में दलितों की थी। बे एरिया मुस्लिम कमेटी के एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा था कि जिस तरह आप मुसलमानों पर हमला हो रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आज मुस्लिमों के साथ जो हो रहा है वह वैसा ही जैसा यूपी में 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ था। खास बात है कि राहुल जिस 80 के दशक का जिक्र कर रहे हैं, उस दौरान यूपी में लगभग 8 साल कांग्रेस की ही सरकार थी। ऐसे में राहुल ने यूपी का उदाहरण देकर कांग्रेस को ही फंसा दिया था। राहुल गांधी अपनी पार्टी को बचाने के लिए और भाजपा को हराने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वो कभी ओबीसी कार्ड खेलते हैं, कभी संसद में दलितों के बारे में पूछते हैं, कभी पूछते हैं कि भाजपा में कितने एससी एसटी नेता हैं, लेकिन हर बार मुंह की ही खाते हैं और टका सा जवाब मिलने के बाद लौट आते हैं, क्योंकि भाजपा ने हर किसी वर्ग के लोगों को अपनी पार्टी में जगह दी है। फिर चाहे वो आदिवासी राष्ट्रपति हो या फिर एससी एसटी कैटेगरी में आने वाले नेता, प्रधानमंत्री खुद ओबीसी जाति से हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी का हर दांव उन पर भारी ही पड़ता है। इसीलिए इस बार राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान में ज्यादातर उन लोगों को शामिल किया है जिनके दोनों हाथ सिर्फ उनके ही हाथ को वोट देने के लिए उठते हैं। फिर चाहे वो इमरान मसूद हो या फिर दानिश अली, कांग्रेस में शामिल होने के लिए लाइन लगाए कई ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार हैं जो टिकट की आस में भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करके राहुल गांधी को खुश करना चाहते हैं, जिससे उनका कांग्रेस का टिकट फाइनल हो जाए। तो सुलगता सवाल में आज इतना ही। मिलेंगे नए सवाल के साथ। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।